तो फिल्म की शुरुआत होती है विक्टर फ्रैंकेनस्टीन से, एक साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत ही भयानक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने इंसानों के ऑर्गन्स को जोड़ते हुए एक ह्यूमनॉइड बनाया, यानी इंसान जैसी एक क्रिएचर बना दी और उसके अंदर बिजली की मदद से जान भी डाल दी और उस क्रिएचर को जिंदा कर दिया। ये क्रिएचर ऐसा था कि कभी मर नहीं सकता था और उसकी ताकत कहीं ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि जिसका अंदाजा विक्टर को खुद भी नहीं था। उसके जिंदा होते ही उसकी ताकत देखकर विक्टर खुद उसकी ताकत से डर गया, इसीलिए विक्टर ने खुद ही उसे मारा और मम्मी की तरह पट्टियों में लपेट कर उसे पानी में फेंक दिया। पर वो इस बात से भी अनजान था कि उसकी बनाई हुई ये क्रिएचर इमॉर्टल है, मर नहीं सकती। कुछ ही देर में पानी में गिरी हुई इस क्रिएचर को होश आ गया और उसने अपने साथ होने वाले इस बुरे सलूक का बदला लेने की ठानी। वो विक्टर के घर गया और बेदर्दी से उसकी वाइफ को उसने मार डाला, ये सोचते हुए कि विक्टर ने भी ऐसे ही उसे मारा था। ये देखकर विक्टर को इतना गुस्सा आया कि वो भी अपनी बनाई हुई क्रिएचर को मारने के लिए दोबारा उसके पीछे गया, पर वो क्रिएचर बर्फानी तूफान के अंदर था। विक्टर तो ये तूफान, ये सर्दी बर्दाश्त न कर पाए और वहीं मर गए। पर इस क्रिएचर के लिए मौसम भी कोई चीज नहीं थी, उसको किसी भी किस्म का दर्द नहीं होता था। मरे हुए विक्टर को देखकर इस क्रिएचर के अंदर इमोशंस जागे। विक्टर से बेशक उसे नफरत की थी, पर विक्टर ने ही उसे बनाया था, इसीलिए उसने विक्टर के आखिरी राइट्स अच्छे से पूरे किए और उसे उसके फैमिली के साथ दफना दिया। इस क्रिएचर को ये बात नहीं पता थी कि इस टाइम तक उसके ऊपर नजर रखी जा रही थी, उसके बार बार जिंदा होने को और उसके दर्द और तकलीफ सहने की पावर को कोई नोटिस कर चुका था। पता चलता है कि ये सब डीमंस हैं जो इस क्रिएचर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए हैं और इस क्रिएचर को अपने ग्रुप का हिस्सा बनाना चाहते हैं। पर ये क्रिएचर उनके साथ जाने से जब मना कर देता है तो ये डीमंस उसी के साथ लड़ने लग जाते हैं। पर ये क्रिएचर भी कम ताकतवर नहीं था, एक के बाद एक वो डीमन को उठा कर दीवारों पे पटकता है और उन्हें मार देता है। लेकिन तब उसका सामना होता है एक ऐसे डीमन से जो कहीं ज्यादा ताकतवर था और वो उसके ऊपर भारी पड़ जाता है। और तब ये क्रिएचर सी ग्रेवयार्ड के अंदर लगा हुआ एक स्टैंड उठाकर उस डीमन के पेट के अंदर स्टैब कर देता है, जिसकी वजह से डीमन आग बनकर मर जाता है। क्रिएचर ये नहीं जानता था कि ये जो स्टैंड था ये खास सिंबल से बना था, जो कि प्योरिटी का सिंबल था और यही प्योरिटी का सिंबल इन डीमंस को मार सकता था। उसके मरते ही एक और अजीब सीन दिखाया गया। यहाँ पर बने हुए पहाड़ों ने एकदम से आंखें खोल दी और वो उड़ने लगे। असल में ये पत्थर या पहाड़ नहीं थे, बल्कि ये कारगल्स थी, हमारी हीरो क्रिएचर्स जो इस दुनिया और इंसानों को डीमंस से बचाने का सदियों से काम करती आ रही हैं। सीन कट होकर दोबारा दिखाया गया कि वो क्रिएचर जिसके ऊपर डीमंस ने हमला किया था वो अभी भी डीमंस से लड़ रहा था। काफी सारे डीमंस को तो उसने धूल चटा दी थी, पर फिर भी बहुत से डीमंस ऐसे थे जो उससे ज्यादा ताकतवर थे और उसे ही मार गिराते थे। आखिर मार खा कर ये भी पॉइंट आ जाता है कि वो बेहोश होकर गिर जाता है और डीमंस उसे उठाकर यहाँ से ले जाने की तैयारी करने लगते हैं और पता चलता है कि डीमंस किसी खास के लिए काम करते थे जिसका नाम है नबेरियस, और नबेरियस ने ही डीमंस को इस क्रिएचर को अपने पास लाने का काम दिया था। इससे पहले कि वो इस क्रिएचर को ले जाते, यहाँ पर गार्गल्स आकर अपने प्योर वेपन्स के साथ इन डीमंस से लड़ने लग जाते हैं और एक एक करके सभी डीमंस को जलाकर मार देते हैं। गार्गल्स अब इंसानी शक्ल में उस क्रिएचर के पास आते हैं। उन्हें लगा था कि उन्होंने एक आम इंसान को बचाया है, पर जब उन्होंने देखा कि ये इंसान इतने सारे डीमंस के हमलों के बावजूद भी जिंदा है तो वो समझ गए कि ये इंसान आम नहीं है। इन्हीं में से एक गार्गल को विक्टर की ग्रेव के पास उसकी डायरी मिलती है, जिस डायरी से उसे इस क्रिएचर की सच्चाई पता चल जाती है कि ये इंसान नहीं है, इंसान जैसी एक क्रिएचर है जिसे इंसानी ऑर्गन से ही बनाया गया है और इसे जिंदा करने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया गया है। इस टाइम ये क्रिएचर बेहोश था, इसीलिए ये दोनों गार्गल्स इसे अपने महल में ले आते हैं और कुछ देर बाद जैसे ही इस क्रिएचर को होश आता है तो अपने आप को इस महल में पाकर घबरा जाता है। उसके पास दोनों गार्गल्स ओफर और कज़ाया थे जो उसे बचाकर यहाँ लाए थे। इस क्रिएचर को देखने के लिए अब गार्गल्स की क्वीन लियोनोर यहाँ पर आती हैं, जिनका गार्ड इस क्रिएचर के बारे में जानकर उनसे कहता है कि हमें इस क्रिएचर को फौरन मार देना चाहिए, नहीं तो डीमन इसे अपने ग्रुप में मिला लेंगे, क्योंकि ये बात कसाया और ऑफर ने उन्हें बताई थी। पर लियोनोर जब उस क्रिएचर की आंखों में देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये क्रिएचर बहुत ज्यादा मासूम है, कभी भी डीमंस का साथ नहीं देगी और इसके अंदर इंसानियत है, इसीलिए उन्होंने इस क्रिएचर का नाम भी एडम रख दिया था। इसके बाद लियोनोर इस क्रिएचर को आजाद करवाकर अपने साथ इस महल की सैर के लिए ले जाती है और उसे बताती है कि उसके ऊपर जिन डीमंस ने हमला किया था वो हमेशा इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं,
तुम्हें वो अपने किंग नबेरियस के कहने पर पकड़ना चाहते थे और तुम्हें अपने साथ मिलाने का उनका इरादा नापाक ही होगा। डीमंस के बारे में मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, अब अपने बारे में बताऊं तो हम गार्गल्स हैं। हमारा काम है इंसानों को डीमंस से बचाना। लियोनोर एडम को भी अपने ग्रुप में शामिल होने को कहती है ताकि वो भी इंसानों को डीमंस से बचाने में उसकी मदद करे, पर एडम मना कर देता है ये कहते हुए कि उसे ऐसी किसी लड़ाई में दिलचस्पी नहीं है जिसका हिस्सा वो खुद नहीं। जाने से पहले ये लोग एडम को अपनी हिफाजत के लिए कुछ हथियार देते हैं। ऑफर और कज़ाया एडम को ये भी बताते हैं कि तुम्हारे पीछे जो डीमन पड़े हैं वो तुम्हारे पीछे दोबारा जरूर आएंगे। उनको मारने के लिए तुम्हें प्योर वेपन की जरूरत पड़ेगी और किसी भी वेपन को प्योर बनाने के लिए तुम्हें उसके ऊपर गार्गल्स का ये निशान बनाना होगा। इस निशान वाले वेपन से मरने के बाद डीमंस हेल में चले जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी वहीं गुजारते हैं, दोबारा इस दुनिया में नहीं आ पाते। ये सब बातें करने के बाद एडम इस महल से चला जाता है, जबकि विक्टर की वो डायरी जिसमें एडम को बनाने का तरीका था वो इसी महल में रह जाती है और लियोनोर उसे अपनी तिजोरी में संभाल देती है। एडम अपनी जिंदगी आसानी से गुजारना चाहता था, पर हर कदम पर उसका सामना डीमन से हो जाता था जो उसे पकड़ना चाहते थे। एडम डट कर उनसे लड़ता था। ऐसे ही एडम को डीमंस से बचकर भागते हुए और डीमंस को मारते हुए सदियां गुजर गईं। एडम डीमंस से लड़ने का इतना आदी हो गया था कि जब भी डीमंस उसके करीब आने वाले होते तो वो पहले से ही जान जाता। सदियां गुजर गईं और आखिर वो थक गया इस बिल्ली चूहे के खेल से। उसने फैसला किया कि वो खुद देखेगा कि नबेरियस उससे चाहता क्या है, और यही जानने के लिए वो पूरी दुनिया घूमने के बाद वापस उसी शहर में आ गया जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। शहर में आते ही दोबारा उसका सामना डीमन से हो गया, जिससे लड़ते हुए वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा नबेरियस चाहता क्या है। डीमन उसे कोई जवाब नहीं देता तो वो डीमन को मारने लगता है और ये लड़ाई देखकर यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और एडम अपने आप को इस पुलिस ऑफिसर से बचाने के लिए डीमन को आगे कर देता है। गोली से तो इस डीमन ने मरना नहीं था। एडम खुद अब इस डीमन को भी मारकर पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है और अपना रास्ता साफ करता है और यहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी एकदम से एक गार्गल उड़ाकर उसे ले जाता है, जिसके बाद सीन कट होकर हमें साइंस लैब का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नबेरियस अपने साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक चूहे को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एडम जिंदा हुआ था, यानी बिजली के जरिए। तो साइंटिस्ट अपना ये काम शुरू करते हैं और मशीन को ऑन करने के बाद मरे हुए चूहे की धड़कनें दोबारा से चलने लगती हैं कि नहीं वो जिंदा हो गया था। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन इसी दौरान मशीन बंद हो जाती है जिसकी वजह से वो चूहा दोबारा हार्ट अटैक आकर मारा जाता है। लेकिन साइंटिस्ट फिर भी खुश थे क्योंकि काफी हद तक उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था। दूसरी तरफ जो गार्गल एडम को अपने महल लेकर आया था वो ऑफिर ही था जिससे एडम पहले मिल चुका था और एडम को यहाँ आता हुआ एक डीमन भी देख चुका था। डीमन ने जाकर ये खबर नबेरियस को दे दी और नबेरियस ने एडम को जिंदा पकड़ने का काम अपने सभी डीमंस को दे दिया। इसीलिए सभी डीमंस तेजी से भागते हुए गार्गल्स के महल की तरफ आने लगे। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि एडम को पहले से ही बांध दिया गया था क्योंकि उसकी वजह से एक इंसान की जान गई थी। एडम अपने कैद में रखने वाले फैसले को देखते हुए गुस्से में आकर लियोनोर से कहता है कि तुम भी तो नबेरियस से कम नहीं। ये सुनकर लियोनोर गुस्से से पागल हो जाती है और पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है। गार्गल्स के महल के बाहर डीमंस की जो एक फौज आ गई थी, ऑफर और उसके सारे साथी उनसे लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं और एक एक कर कर उन्हें उड़ते हुए हवा में ही मार देते हैं। डीमंस की सोल आग में बदलते हुए आसमान की तरफ जाती है, यानी वो मर रहे होते हैं। लेकिन ये पूरी लड़ाई भी काफी नहीं थी। गार्गल्स को लगता है कि वो जीत रही हैं, लेकिन दरअसल ये सिर्फ एक डीमंस की चाल थी गार्गल्स को उनके महल से भटकाने की। सारे गार्गल्स जब इस जंग में मसरूफ थे, दूसरी तरफ ऊंची बिल्डिंग्स पर छुपे हुए डीमंस गार्गल्स के महल के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही वो डीमन गार्गल्स को मारना शुरू करते हैं तो नीली रोशनियां आसमान की तरफ जाती हैं और ऐसे ऑफर को पता चल जाता है कि डीमन उनके महल में घुस गए हैं। वो कज़ाया और अपने एक और साथी से एडम की हिफाजत करने को कहता है और खुद अपने 3 वेपन्स को एक बनाते हुए महल में आने वाले सभी डीमंस से लड़ने लग जाता है। ये लड़ाई का सीन बिल्कुल एक वीडियो गेम जैसा ही था, जहाँ पर एक ही प्लेयर एक ही टाइम में बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। इस टाइम ऑफर के साथ उसके सिर्फ 2 और साथी थे, अंदर के ज़ाया और उसका साथी जो एडम की हिफाजत कर रहे थे। एडम उन्हें कहता है मुझे छोड़ दो, मेरे बगैर तुम ये लड़ाई नहीं जीत पाओगे और मेरी वजह से तुम दोनों भी यहाँ खड़े हो अपने साथियों की मदद करने के बजाय। कज़ाया के साथी को उसकी बात ठीक लगती है और वो उसे आजाद कर देता है।
खुद भी ये दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और एडम को पकड़ने के लिए जितने भी डीमंस इस रूम तक आए थे, एडम खुद ही उनसे लड़ने लग जाता है। यहाँ इन डीमन से लड़ते हुए एक डीमन ने ऑफर के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। उसकी बॉडी से नीली रोशनी निकलकर आसमान में चली गई और ये कज़ाया और एडम दोनों ने देखा। वो दोनों जो उसकी मौत से चौंक गए थे, उन दोनों के ऊपर भी जानलेवा हमला होता है। एडम तो पीछे मुड़कर उस डीमन को मार देता है, लेकिन कज़ाया की हालत काफी खराब हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है गेडियन, जो तेजी से अब अपने साथियों को मरता हुआ देख रहा था। वो उड़ते हुए अपने महल के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और सारी हालत देखकर गुस्से से पागल हो जाता है और एक भयानक गार्गल में बदल जाता है, जिसके बाद वो अपने तेज धार हथियार से नीचे उड़ते हुए अपने सामने आने वाले सभी डीमंस को मार देता है और डीमंस उसकी ये हालत देखकर डर कर यहाँ से भाग जाते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद एडम कज़ाया से कहता है, लाओ मैं तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ, पर कज़ाया कहती है, नहीं, मुझे मरना ही है। असल में मैं और ऑफर एक दूसरे को पसंद करते थे, पर गार्गल्स के कानून के मुताबिक हमारी शादी नहीं हो सकती थी और अब देखना हम जाकर हेवन में एक दूसरे से मिलेंगे। ये कहते ही उसका भी जिस्म नीली रोशनी में बदलते हुए यहाँ से चला जाता है। इतनी देर में कोई डीमन आ जाता है एडम से लड़ने के लिए और एडम उसे पकड़कर उससे सच्चाई पूछना लिखता है कि आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो। वो बता देता है कि हमारा ये सब करने का मकसद सिर्फ यही था कि लियोनोर के सारे गार्ड्स यहाँ से दूर हो जाएं और हम लियोनोर को किडनैप कर सकें। ये सच्चाई जानने के बाद, इससे पहले कि एडम लियोनोर को बचा पाता, एक डीमन लियोनोर की खिड़की तोड़ते हुए उसके कमरे में जंप करके उसे किडनैप करके यहाँ से ले जाता है। एडम ने जब देखा कि लियोनोर किडनैप हो चुकी है तो उसने गार्गल से कहा कि किसी एक डीमन को पकड़ कर लेकर आओ, जिससे एडम इन्वेस्टिगेशन करने लगा। पर ये डीमन तो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, इसलिए एडम ने डीमन को होली वाटर के अंदर फेंकने की धमकी दी। होली वाटर के करीब जाते ही डीमन का मुंह जलने लगा था। वो अब सच बताने को तैयार हो जाता है कि डीमंस चाहते हैं कि लियोनोर की जान के बदले वो तुम्हें अपने ग्रुप का हिस्सा बना ले। ये सच्चाई सुनकर वो इस डीमन को होली वाटर के अंदर डालकर मार देता है और निकल जाता है डीमन के ठिकाने के लिए, लियोनोर को बचाने के लिए। दूसरी तरफ गेडियन जब महल के अंदर पहुंचा तो उसे पता चला कि लियोनोर को किडनैप कर लिया गया था और एडम उसको बचाने के लिए गया था। लियोनोर को बचाना उसकी पहली जिम्मेदारी थी, इसीलिए वो महल की तिजोरी खोलता है। सबके वार्न करने के बावजूद भी कि तिजोरी खोलना उनको अलाउ नहीं था। वो विक्टर की डायरी निकालता है ताकि इसके बदले वो लियोनोर की जान का सौदा कर सके और पहुंच जाता है उस डीमन के पास जिसने लियोनोर को पकड़ा हुआ था। जैसे ही गेडियन वो डायरी उस डीमन के पाँव में रखता है, वो डीमन 1 मिनट के लिए लियोनोर को छोड़ देता है और बस मौका देखते ही गेडियन जल्दी से लियोनोर को लेकर यहाँ से भाग जाता है। इतने में ही यहाँ पर एडम भी पहुंच गया था लियोनोर को बचाने के लिए। जिस टाइम वो बाहर से अंदर तक पहरा देने वाले सभी डीमंस को मार रहा था, दूसरा डीमन वो डायरी लेकर नबेरियस के पास भी पहुंच गया था। उस डायरी को बचाने के लिए एडम ने भी उस डीमन का पीछा किया और उसे साइंस लैब में पहुंच गया, जहां जाने पर उसे एक स्टोर दिखा, जिस स्टोर के अंदर बहुत सारे मरे हुए लोगों की लाशें मशीन के अंदर लटकी हुई थी। इन सबको नबेरियस जिंदा करके डीमंस बनाना चाहता था। नबेरियस अब वो डायरी लाकर अपने साइंटिस्ट कार्ल और टेरा को दे देता है और इस डायरी को पढ़कर ये दोनों हैरान हो जाते हैं कि फ्रैंकेनस्टीन को यानी एडम को विक्टर ने नेल्स और इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए जिंदा कर दिया था। जिस इंसान के जिस्म के अंदर बिजली दौड़ रही हो उसे तो मारना भी पॉसिबल नहीं है। एडम जो उस डायरी को ढूंढ रहा था, ऊपर से जब उसने देखा कि डायरी टेरा के हाथ में है तो उसने ऊपर से ही शीशा तोड़ते हुए जंप लगा दी। पूरे लैब के अलार्म्स बजने लगे और टेरा भी डर गई। डरते हुए उसने डायरी एडम को वापस पकड़ा दी और यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स भी आ गए एडम को पकड़ने के लिए। पर नबेरियस ने सभी को एडम को पकड़ने से मना कर दिया, क्योंकि वही तो हमेशा से चाहता था कि एडम आकर उससे मिले। वो एडम को ऑफर देता है कि तुम गार्गल्स को छोड़कर हमारे साथ मिल जाओ। एडम अब जैसे ही नबेरियस का हाथ पकड़ता है तो दिखता है कि एकदम से उसकी आंखों का रंग बदला था और लाल हो गया था, मतलब उसके अंदर बहुत सारी शैतानी ताकतें थीं। यही देखते हुए एडम अपनी डायरी लेता है और यहाँ से भाग जाता है। इन सब लोगों से बचने के लिए अपनी ताकत से वो अंडरग्राउंड चलने वाली एक ट्रेन का ब्रिज तोड़कर ट्रेन के ऊपर गिर जाता है और फिर साइड से होता हुआ इस ट्रेन के अंदर आ जाता है और आराम से बैठकर विक्टर की डायरी पढ़ने लगता है। इस डायरी को पढ़ते हुए उसे अपनी हकीकत का पता चला था, जिससे वो बहुत ज्यादा डर गया था। काफी चीजें तो उसे समझ भी नहीं आई। वो जानता था कि ये सारी बातें उसे एक ही बंदा समझा सकता है, वो साइंटिस्ट टेरा, जिससे वो ये डायरी लेकर आया है। वो टेरा का पीछा करने लग जाता है। टेरा को भी जब ये फील होता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है तो वो भी डर जाती है। एकदम से एडम पीछे से आकर उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और उसे यकीन दिलवाता है
कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे कुछ सच जानने हैं, तुम मेरे साथ चलो। टेरा उसकी बात मानते हुए उसके साथ चलने लग जाती है और रास्ते में एडम उसे गार्गल्स और डीमंस के दरमियान होने वाली एक लड़ाई की कहानी सुनाता है जो हम इस मूवी में देख रहे हैं। वो बताता है कि नबेरियस अब बहुत सारे डीमंस बनाना चाहता है ताकि वो गार्गल्स को हरा सके, इसीलिए तो वो इंसानों को जिंदा करने वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा था। टेरा को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, लेकिन तभी यहाँ पर एडम को पकड़ने के लिए वो वाला डीमन आ जाता है जो पहले भी इस डायरी को नबेरियस को देख कर आया था और अब भी ये डायरी लेना चाहता था। एडम से लड़ने के लिए वो अपने इंसानी रूप को छोड़कर एक भयानक रूप में आ जाता है और उसे देखते हुए टेरा समझ जाती है कि एडम सच बोल रहा था। एडम के हाथ में अभी भी डायरी थी। वो दोनों बुरी तरह लड़ने लग जाते हैं और वो डीमन पहले एडम को उठाकर काफी सारी बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और खुद भी नीचे आकर उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। तब एडम उस डीमन से कहता है, तुम लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर तुमने इतनी सारी फौज को जिंदा कर भी दिया तो भी तुमसे वो हैंडल करना आसान नहीं होगी। वो डीमन कहता है, इतना मुश्किल भी नहीं होगा। उनको जिंदा करने के लिए हम बहुत सारी आत्माएं हेल से यानी जहन्नुम से मंगवाएंगे। ये सारी बातें बताने के बाद वो डीमन एडम को मार नहीं वाला था, लेकिन जल्दी से टेरा यहाँ आ गई और टेरा ने उससे कहा कि उसे मत मारना, अपने एक्सपेरिमेंट में मुझे उसकी जरूरत है। टेरा की बातों से जैसे ही डीमन का ध्यान भटका, एडम ने मौका पाते ही गार्गल्स वाला अपना चाकू निकाला और उसके अंदर स्टैब कर दिया, जिसकी वजह से डीमन की आंखें फटकर बाहर आ गईं और आखिर वो जलकर मारा गया। जलते हुए उस डीमन के हाथ में विक्टर की डायरी भी थी जिसे टेरा ने छीन लिया। ये दोनों अब यहाँ से चले गए। टेरा ने एडम के जख्मों पर पट्टी की और उसे समझाया कि तुम कोई क्रिएचर या मॉन्स्टर नहीं हो, तुम इंसान हो। तुम्हारा जिस्म इंसानों वाला है और तुम्हारा दिल भी इंसानों वाला है। तुम एक मॉन्स्टर तभी बनोगे जब तुम्हारे अंदर की बुराई जीत जाएगी। जख्मों पे आराम आते ही एडम सो जाता है और टेरा विक्टर की डायरी पढ़ने लगती है। पूरी डायरी पढ़ने के बाद एडम भी उठ जाता है और टेरा एडम को बताती है कि मैं जान गई हूँ विक्टर ने तुम्हें कैसे बनाया था। उसका ख्वाब था कि वो तुम्हारा एक साथी भी बनाए जो तुम्हारे साथ जिंदा रहे, और मैं अब विक्टर का वो ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। टेरा को ऐसा करने के लिए दूसरे साइंटिस्ट कार्ल की जरूरत थी और उसे वो फोन करके शाम को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन नबेरियस के गार्ड्स उसकी सारी बातें सुन लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। इस वजह से जब टेरा कार्ल से मिलने के लिए पहुंची तो वहाँ पर कार्ल के साथ नबेरियस की पूरी आर्मी आई हुई थी और ऐसे टेरा की जान खतरे में पड़ चुकी थी। ये बात एडम जानता था, इसीलिए वो फौरन गार्गल्स के महल गया लियोनोर से मिलने के लिए और उसने लियोनोर को डीमंस का पूरा मकसद बताया। ये भी बताया कि वो मरे हुए इंसानों को जिंदा करने के लिए हेल से सोल्स को बुलाएंगे और एक बड़ी आर्मी बनाएंगे। वो कहता है कि ये सब टेरा ही रोक सकती है और टेरा की जान इस टाइम खतरे में है और हमें उसे बचाने के लिए जाना होगा। लियोनोर का पता नहीं क्या प्लान था। एडम के चाहते ही वो गेडियन से कहती है कि तुम एडम को मार देना और विक्टर की डायरी उससे छीन लेना। एडम जैसे ही अपने घर वापस पहुंचता है तो देखता है कि विक्टर की डायरी जमीन पर पड़ी थी। जैसे ही उसने डायरी उठाई तो कोई दीवार तोड़ता हुआ उसके कमरे के अंदर आ गया। ये गेडियन ही था गार्गल की शक्ल में जो उसे उठाते हुए बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है और उसे मारने के लिए सारी बिल्डिंग्स पर मारते हुए सारी बिल्डिंग्स तोड़कर नीचे आकर एक कार पर गिराता है। इससे पहले कि वो एडम को पूरी तरह मार देता, एडम चुपके से उसी का वेपन निकालता है और उसी के सीने में स्टैब कर देता है और इस तरह गेडियन मर जाता है। इधर सारे डीमंस टेरा और कार्ल को पकड़कर नबेरियस के सामने ले आए थे, लेकिन टेरा नबेरियस को उसका काम करने से मना कर देती है। गुस्से में आकर वो टेरा के बजाय उसके साथी कार्ल को मार देता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए, और फिर टेरा से कहा कि अगर तुम्हें तुम्हारे साथी की जान प्यारी है और तुम उसका साथ वापस चाहती हो तो बिल्कुल एडम की तरह इसे जिंदा कर दो। टेरा के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो भी विक्टर की डायरी से मिले हुए सारे नॉलेज का इस्तेमाल करती है साइंटिस्ट को जिंदा करने के लिए। जो काम टेरा इस साइंटिस्ट के ऊपर कर रही थी, पीछे चुपके से एक और साइंटिस्ट ये सारा एक्सपेरिमेंट उन सारी लाशों के ऊपर कर रहा था जिन्हें नबेरियस ने अजीबोगरीब मशीन्स के अंदर रखा हुआ था। हैरानी की बात तो ये थी कि एक्सपेरिमेंट काम भी कर रहा था, लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता। इधर एडम के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो सबसे पहले गार्गल्स के महल के पास गया और जब गार्गल्स लियोनोर के हुक्म पर उसे मारने के लिए आए तो वो वहां से भागते हुए डीमंस के महल के पास आ गया। एक गार्गल जो उसे मारने वाला था, एडम ने उसका पंख पकड़कर उसे डीमन के महल के दरवाजे के ऊपर मारा और इस तरह सभी डीमंस को पता चल गया कि यहाँ पर गार्गल्स आ गए हैं। गार्गल्स से लड़ने के लिए सभी डीमंस भी बाहर आ गए और पीछे खड़ी हुई लियोनोर के देखकर समझ गई कि एडम ने ही उसके साथ चालाकी की थी। वो जानबूझकर इन लोगों को यहाँ लेकर आया था ताकि वो डीमंस से लड़ सकें। लियोनोर को ये भी एहसास हो जाता है कि एडम बुरा नहीं है, इसीलिए वो सभी गार्गल्स को ऑर्डर दे देती है कि एडम की मदद की जाए। साथ ही वो ये भी देखती है कि नबेरियस का दूसरा साइंटिस्ट मौका पाते ही महल से भाग रहा था क्योंकि उसे भी हमले का पता चल गया था।
लियोनोर उसके पीछे चली जाती है और यहाँ पर अब एडम भी साइंस लैब के अंदर आ जाता है नबेरियस को मारने के लिए। नबेरियस उसे देखते ही अपने असली यानी डीमन वाले रूप में आ जाता है। इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठाते हुए टेरा चुपके से अपना एक्सपेरिमेंट बंद कर देती है, लेकिन इस सबकी भिनक नबेरियस को पड़ जाती है और वो टेरा को गुस्से में उठाकर उसी मशीन के ऊपर फेंकता है जिसके अंदर दूसरा साइंटिस्ट जिंदा हो रहा था और जिसके अंदर बहुत सारा करंट भी था। इससे पहले कि टेरा करंट लगकर मारी जाती, एडम उसे पकड़ लेता है, मगर इस सब के चक्कर में वो खुद उसी मशीन के ऊपर गिर जाता है और उसे बहुत बुरा करंट लगता है और उसे बहुत दर्द भी होता है। लियोनोर जो अब तक नबेरियस के इस बड़े से मेंशन के अंदर आ चुकी थी, वो भी उस रूम के अंदर जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को जिंदा करने का काम चल रहा था। वो देखती है कि काम 92% तक पूरा हो चुका था। सभी डेड बॉडीज के सर पर डीमंस वाला निशान बनाया गया था, जो एक किस्म का रिचुअल था इन बॉडीज के अंदर हेल से सोल्स को बुलाने का। बहुत सी सोल्स लाल रोशनियों के साथ यहाँ पर आने भी लगी थी और इनमें से एक बॉडी जिसका 100% काम पूरा भी हो जाता है, यानी जो 100% जिंदा भी हो जाती है, उसके अंदर डिमोनिक सोल आ जाती है और सोल के आते ही वो चीखना और चिल्लाना बंद कर देती है। उसे देखते ही लियोनोर उसे मार देती है और अपने गार्गल्स को ऑर्डर देती है यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारने का। इधर नबेरियस और एडम के दरमियान में जब लड़ाई हो रही थी, तब नबेरियस एडम से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी एक सोल की जरूरत है। ये कहते हुए वो उसके भी माथे पर एक शैतानी निशान बना देता है, जिसकी वजह से हेल से उसके जिस्म के लिए भी एक सोल आने लग जाती है। आते ही वो सोल एडम को इर्द गिर्द से लपेट लेती है और एडम को दर्द होने लगता है। एडम तड़प रहा होता है और नबेरियस हंस रहा होता है। फिर कुछ ही देर में वो तड़पना बंद कर देता है तो नबेरियस उससे कहता है, वेलकम टू दी हेल। इस टाइम गुस्से में आकर एडम उसके हाथों को पकड़ते हुए उसकी आंखों में आंखें डालता है और अपने माथे से अपना वो निशान मिटा देता है, ये साबित करने के लिए कि उसके अंदर कोई भी बुरी सोल आई ही नहीं थी। उसने अपने ऊपर कंट्रोल रखा हुआ था और उसकी अच्छाई ने उसे बुरा बनने ही नहीं दिया। नबेरियस ये सब देखकर हैरान खड़ा था और उसकी हैरानी का ही फायदा उठाते हुए एडम पास पड़ा एक शीशा उठाकर उसके जिस्म पर गार्गल्स का निशान बना देता है, जिसकी वजह से नबेरियस वहीं पर फट जाता है। क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा डिमोनिक पावर थी, तो उसके फटने की भी पावर इतनी थी कि पूरी बिल्डिंग टूटने लगी। उसके आसपास के डीमन भी इस ब्लास्ट की वजह से मरने लगे और गार्गल्स अपने आप को बचाने के लिए उस महल से उड़ गए। टेरा भी जो बिल्डिंग के टूटने पर नीचे गिरने वाली थी, एडम ने उसे पकड़ लिया, लेकिन इस बचाने का भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि महल जमीन के अंदर ही अंदर धंसता जा रहा था, क्योंकि गार्गल्स ने इस बिल्डिंग की सारी बुनियादें तोड़ दी थी। लियोनोर देखती है कि जमीन के अंदर जाते जाते नबेरियस और उसके सारे साथी हेल के अंदर जा रहे हैं और पता नहीं क्यों ये सब देखते हुए वो भी उस गड्ढे में जंप लगा देते हैं। सारे गार्गल्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं और परेशान भी, लेकिन अगले ही पल लियोनोर बाहर निकलती है एडम और टेरा को अपने पंजों में पकड़े हुए। इनको जिंदा देखकर सभी गार्गल्स बहुत ज्यादा खुश हो गए। फाइनली उन लोगों की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, डीमंस मर चुके थे। ये देखते हुए अब लियोनोर एडम और टेरा को लेकर अपने महल आ जाती है, जहाँ पर आकर एडम लियोनोर का शुक्रिया करता है उसे उसकी जिंदगी का मकसद देने के लिए और कहता है, मुझे पता चल गया है कि आप मुझे जिंदगी में क्या करना है, मुझे इंसानों को बचाने के लिए लड़ना है। अपना मकसद मिलने के बाद वो लियोनोर का नाम दिया हुआ भी अपना बदल लेता है और दोबारा से अपना नाम फ्रैंकनस्टीन रख देता है, जो नाम उसे उसके बनाने वाले साइंटिस्ट यानी उसके डैड विक्टर फ्रैंकनस्टीन ने दिया था। और बस ऐसे ही उसे और बाकी सब लोगों को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।